स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 3 मोशन, और एक लेक्चर जो है हम देख चुके हैं जिसमें हमने मोशन और मोशन की टाइप्स देखी थी। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम देखेंगे वेलोसिटी बाय ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड भी हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। अब ग्राफिकली हम देखेंगे कि किस तरह हमें पता चलेगा कि वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, और अगर हमें कोई ग्राफ बना के दिया जाए तो हम उसमें से कैसे वेलोसिटी उससे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी वो वेलोसिटी जो चेंज नहीं हो रही हो, ना इंक्रीज हो रही हो ना डिक्रीज हो रही हो, तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यानी अगर एक बॉडी जा रही है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 20 मीटर पर सेकंड है सपोज। अब वो 20 से ज़्यादा भी नहीं हो रही है, 20 से कम भी नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी जो है, ठीक है, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है ये। तो इसको हम जो है कैसे हमें पता चलता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो इसकी डेफिनेशन से हमें देखें पता चलेगा कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। यानी अगर एक बॉडी मूव कर रही है और वो इक्वल यानी सेम टाइम में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है सेम टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सेम डिस्प्लेसमेंट, यानी कि सेम आपने फासला तय कर रही है, बराबर के टाइम में बराबर फासला तय कर रही है, तो वो उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, कांस्टेंट होगी। इसको हम देखेंगे एग्जाम्पल से। हमारे पास एक बॉल है। अब अगर ये बॉल इनिशियली यहाँ पर है, ठीक है, ये 0 पॉइंट पर है, ये मैंने डिस्टेंस बनाया हुआ है, ये 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, ठीक है, ये लाइन बनाई हुई है, डिस्टेंस बनाया है, और मैंने यहाँ पर ये टाइम लिखा हुआ है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ठीक है, तो अब अगर ये जो बॉल है ये मूव करती है, 1 सेकेंड के बाद ये यहाँ जाती है, यानी कितना डिस्टेंस कवर कर लिया इसने, 20 मीटर। फिर आगे मज़ीद 1 सेकंड के बाद ये यहाँ पे आ जाती है, यानी अगले 1 सेकंड में भी इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 20 मीटर, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, 20 मीटर। फिर और आगे एक और सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करती है, फिर 20 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर 1 सेकंड में 60 से 80 तक ये डिस्टेंस कवर करती है, यानी 20 मीटर। तो यहाँ पर आप ये देखें कि हर सेकंड में ये बॉल 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। तो ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, यानी कि देखें सेम टाइम है, 1 सेकंड 1 सेकंड, और जो डिस्टेंस कवर कर रही है 1 सेकंड में वो भी सेम है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि 20 मीटर, फिर 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर। तो ये बॉडी जो है, ये बॉल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है ये, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी क्या होगी, हम ये देखेंगे कि 1 सेकंड में कितना इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वो होती है वेलोसिटी। तो 1 सेकंड में क्योंकि ये 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, इसलिए इसकी वेलोसिटी होगी 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है कि इक्वल टाइम में सेम डिस्प्लेसमेंट बॉडी कवर करती है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है या कांस्टेंट होती है। अब ये देखें कि हम इसका जब ग्राफ बनाएंगे, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो तो इसका ग्राफ हम कैसे बनाएंगे। अब हम इसकी, ठीक है, वैल्यूज़ हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए मैंने ये टाइम लिया, ये मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है। टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट को हम स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम जो है, शुरू में जब बॉडी रेस्ट में थी तो उस वक्त टाइम 0 था, और उस वक्त बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट भी 0 कवर किया था। फिर 1 सेकंड के बाद बॉडी ने 20 मीटर पे आ गई। फिर उसके अगले 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड हो गए, 40 मीटर पे आ गई। फिर 3 सेकंड के बाद यानी 60 मीटर पे आ गई। फिर 4 के बाद किस पे आ गई, 80 पे आ गई। यानी हर सेकंड में ये कितना कर रही है, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। हमें कैसे पता चलेगा, हम 40 में से 20 माइनस करें 20 आएगा, ये 60 में से 40 माइनस करें 20 आएगा, ये 80 में से 60 माइनस करें 20 आएगा। और टाइम कितना होगा, 2 में से 1 माइनस करें, ये 1 सेकंड है, 3 में से 2 माइनस करें 1 सेकंड है। अब ये देखिए, मैंने इसको अगर मैं प्लॉट करूँ इसका ग्राफ, ठीक है, किसका, टाइम का और डिस्प्लेसमेंट का, इसको हम कहते हैं
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, या हम कहते हैं इसको ST ग्राफ। टाइम हम लेते हैं x एक्सिस पर और डिस्प्लेसमेंट हम लेते हैं y एक्सिस पर। तो यहाँ मैंने टाइम की वैल्यूज़ के हिसाब से, ठीक है, मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है। 0 लिया मैंने, 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, इक्वल। और यहाँ पे जो मेरी वैल्यूज़ थी डिस्प्लेसमेंट की मिली है मैंने 20, 40, 60, 80। अब जब मैं ये वैल्यूज़ प्लॉट करूँगी 0 पे 0 तो मेरे पास ये वाला पॉइंट आएगा पहले, फिर 1 पर 20 तो मेरे पास ये देखें, ये 1 टाइम और 20, तो ये आएगा मेरे पास, ये वाला पॉइंट आएगा 120 का। फिर ये आएगा मेरे पास 2 और 40 का, तो टाइम 2 है, ये देखें, और ये 40, ठीक है, ये 40, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 360 का मैंने प्लॉट किया, 3 ये 60 ये, तो ये पॉइंट आ गया मेरे पास। और 480 का जो मैंने प्लॉट किया था 4 टाइम है, और 680 जो है इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया, ये पॉइंट। इन सब पॉइंट को जब मैंने ज्वाइन किया तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई। और ये कैसी स्ट्रेट लाइन है, जो कि यहाँ से ओरिजिन से पास हो रही है। ये पॉइंट जो होता है ना 0 0 का, ये वाला पॉइंट का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिल रहे होते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, ये होता है ओरिजिन, ठीक है। एक्स भी 0, वाई भी 0, यानी टाइम भी 0, डिस्प्लेसमेंट 0। तो ऐसी स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होती है वो शो करता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पर, ठीक है, जब भी ऐसा ग्राफ होगा द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ST ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, जब इस आएगा तो आपके पास जो है ये हमारे पास ये होगा, हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि ये किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होना, ठीक है। स्ट्रेट लाइन भी हो और ओरिजिन से पास होती हो तब हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है ये। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, जो वेलोसिटी चेंज हो रही होती है उसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। अगर वेलोसिटी 20 से 21, 22, 23 हो रही है, देखें जब हम गाड़ी में जाते हैं तो वेलोसिटी सेम तो नहीं रहती, कभी हमें उसको इंक्रीज भी करना पड़ता है, ठीक है, कभी हमें इसको रफ्तार को कम भी करना पड़ता है। तो जब अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, गाड़ी स्लो हो रही है या फास्ट हो रही है, तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है या होती है वेरिएबल वेलोसिटी है। तो अब वेरिएबल वेलोसिटी हमें कैसे पता चलता है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, द वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। यानी कि बॉडी जो है सेम टाइम में अगर अनइक्वल यानी अनइक्वल का मतलब है कि सेम नहीं होगा, नॉट सेम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही हो तो इसको हम कहेंगे बॉडी की वेलोसिटी वेरिएबल है या नॉन यूनिफॉर्म है ये। इसकी हम देख लेते हैं वैल्यूज़ कैसे आती हैं। इसकी वैल्यूज ऐसे आएंगी कि शुरू में अगर बॉडी रेस्ट में है तो टाइम 0 और डिस्प्लेसमेंट 0। 1 सेकंड के बाद बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, 10, ठीक है, 10 मीटर। उसके बाद फिर अगले 1 सेकंड में यानी 2 सेकंड हो गए, ठीक है, बॉडी ने कितना किया, ठीक है, उसने 10 किया। क्यों? क्योंकि 10 से किस पे आ गई, 20 पे आ गई। उसके बाद जो है फिर इसने कितना कवर किया है ये देख लें आप ये, ठीक है, 20 अगले 1 सेकंड में यानी 2 से 3 में, ठीक है, ये बॉडी जो है कहाँ पर आ गई, ठीक है, 15 पर आ गई है ये, ठीक है, यानी कि इसने कम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ठीक है, इसने ये समझ लें कि पीछे की तरफ आ गई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पर ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, 4 हुआ है, और ये 30, ठीक है, यानी कि 15 से अब कहाँ चली गई, फिर आगे चली गई, ये 30 आ गई है, ठीक है। तो अब ये जो है ये अनइक्वल इंटरवल आपके पास, अनइक्वल जो है आपके पास इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल जो है ये डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। कि पहले इसने क्या किया कि इसने जो है 10 कर लिया था, फिर ये इसने 10 किया था, उसके बाद फिर ये पीछे आई थी 15 पे आई थी, उसके बाद फिर आगे गई, ये 13 पर आई है ये। तो ये जो वेलोसिटी हमें जो मिलेगी इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें आप, तो आप देखें आप ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे आपके, कि मैंने एक्स एक्सिस पर टाइम लिया है, वाई एक्सिस से मैंने डिस्प्लेसमेंट लिया है। अब ये देखें यहाँ पर कि जब मैं ये वैल्यूज प्लॉट करूँगी, पहला पॉइंट मेरे पास 0 0 आएगा, ठीक है, फिर मेरा आ रहा है 1 10, ठीक है, फिर मेरे पास आ रहा है 2 और
20 ये वाला पॉइंट आ गया, फिर मेरे पास आ रहा है 3 और 15, ये 10 है तो ये 15 होगा, ये 20 होगा, ये 25 होगा, ठीक है, ये 15 और फिर ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है आपके पास, ठीक है, 4 पे 30। अब हमने इन पॉइंट्स को लगाने के बाद जब ज्वाइन किया तो हमारे पास देखें क्या आ रहा है, ये इस तरह से, ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही बल्कि कर्व आ रहा है ये। तो जब कर्व आता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एस टी ग्राफ जब कर्व होता है तो वो शो करता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी वेरिएबल है। यानी वेलोसिटी क्या हो रही है, कम या ज़्यादा हो रही है, ठीक है, कम हो गई, ठीक है, फिर ज़्यादा हो गई है। तो जब वेलोसिटी का जो आपके पास एस टी ग्राफ जो है कर्व आता है तो वो हमें पता चलता है कि ये वेलोसिटी क्या है हमारे पास, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है या वेरिएबल है ये। अब इसको ग्राफिकली, ये तो हमने देखा कि हमें पास अगर रीडिंग दी हुई है तो हम इसको प्लॉट करके देख लेते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास, ठीक है, कैसी आ रही है, यूनिफॉर्म की और नॉन यूनिफॉर्म की। लेकिन अगर ग्राफ दिया हो तो उससे आप वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आप देख लें। उसके लिए हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी पहले, स्लोप ऑफ ग्राफ। यानी अगर आपको कोई भी लाइन दी हुई है, कर्व दिया हुआ है, उसका आप स्लोप कैसे निकालेंगे, ठीक है। स्लोप का मतलब क्या होता है कि वो जो लाइन है वो कितनी टेढ़ी है, टेढ़ापन बताता है ये स्लोप, ठीक है। अब स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास डेल वाई अपॉन डेल एक्स। डेल वाई का मतलब है कि चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट और ये डेल एक्स का मतलब होता है चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। यानी कि डेल वाई का मतलब है कि हमारे पास अगर दो पॉइंट्स हैं और उनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 x2 y2 हैं, ठीक है, तो आपके पास डेल वाई जो होगा वो होगा y2 माइनस y1 यानी चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट, और डेल एक्स क्या होगा, ठीक है, x2 माइनस x1 यानी चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। तो जब आप इनको, इनकी वैल्यूज लिख के y2 y1 की, x2 x1 की माइनस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे तो आपको उस लाइन का, कर्व का स्लोप मालूम हो जाएगा ये, ठीक है। अब स्लोप हम कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है, और स्लोप में आगे हमें कैसे क्या ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है, ये भी हम देखते हैं। तो ये सपोज मैंने एक ग्राफ बनाया है ये, ठीक है, ये मैंने बनाया है एक्स, ठीक है, एक्सेस, ये मैंने बनाया वाई एक्सेस, और एक्स एक्सेस से मैंने वैल्यूज ली हैं 0 1 2 3 4, और ये मैंने वाई एक्सेस पे लिए मैंने 2 4 6। अब ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई है और मैं देख रही हूँ इसका कि स्लोप कितना है, यानी कितनी टेढ़ी है, कितना टेढ़ापन है इसका ये। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस लाइन के ऊपर कोई भी, कोई अब मर्जी है आपकी, ज़रूरी नहीं जो मैंने लिए हैं वो आप लें। तो कोई भी दो पॉइंट ले लें, मैंने जैसे एक ये पॉइंट लिया है और एक ये पॉइंट लिया है, ठीक है, दो पॉइंट मैंने ले लिए इस लाइन के ऊपर। फिर उस पॉइंट से आपने क्या करना होता है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है ऑन एक्स एक्सिस, इसे हम कहते हैं ये परपेंडिकुलर है ये। तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ऑन एक्स एक्सिस, ये एक पॉइंट से, फिर दूसरे पॉइंट से हमने ड्रॉ किया ये परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, फिर हमने किया परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, और फिर हमने किया परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे, इसकी क्या आ रही है, पहला जो पॉइंट है, ठीक है, इसका जो है समझ लें कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2। तो इसका जो समझ लें वैल्यू है ये 2 है, ये x1 है, और इसका जो x एक्सिस पे जो वैल्यू आ रही है 3, ये x2 है। इस तरह से ये इसकी जो वैल्यू आ रही है y एक्सिस पर, ठीक है, 2, ये y1 है, और इस तरह से इसकी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ये क्या आएगा, ये 3 होगा, ठीक है, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये बीच में 3 आएगा, 4 आएगा, ये 5, ये 6, तो ये बीच में 3 वैल्यू है, तो y2 क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब ये जो फॉर्मूला है मेरा स्लोप का, अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट कर दूं y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, तो देखें मेरे पास y2 की वैल्यू क्या है, 3 है, और y1 की वैल्यू 2 है ये, ठीक है, मैंने ये पुट कर दी 3 माइनस 2। और इसकी वैल्यू भी देखें, x2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू क्या है, 2 है ये, 3 माइनस 2, ठीक है। 3 में से 2 माइनस किया 1, 3 में से 2 माइनस किया 1, 1 1 को डिवाइड किया, ये 1 आएगा। यानी ये जो लाइन है इसका जो स्लोप है वो क्या है आपके पास, 1 आ रहा है ये, ठीक है। अब ये देखें जितनी लाइन ज़्यादा, ठीक है, समझ लें कि लेटी भी होती है उसका स्लोप कम होता है, जितनी ज़्यादा लाइन टेढ़ी होती है उसका स्लोप क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर ऐसी लाइन है तो इसका स्लोप क्या होगा, कम होगा। अगर लेकिन अगर ऐसी लाइन है
तो इसका स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये टेढ़ापन क्योंकि हमें बताता है। तो इससे जो है आप देखें, एक और हम एग्जाम्पल देखेंगे तो इससे आपको पता चलेगा स्लोप की वैल्यू ज़्यादा, लाइन अगर टेढ़ी हो तो उसकी स्लोप की वैल्यू भी ज़्यादा आती है। यहाँ मैंने एक और ग्राफ बनाया है, इसमें आप ये देख लें कि मैंने एक्स एक्सिस पे फिर वैल्यूज़ ली हैं, मैंने 1 2 3 4 और वाई एक्सिस पे मैंने ली हैं 2 4 6। अब मैंने जो लाइन बनाई है, ठीक है, इसकी देखें पहले वाले से ज़्यादा इसका स्लोप है, टेढ़ी ज़्यादा है, नहीं लेटी भी नहीं है। इसमें मैंने फिर वही दो कोई पॉइंट्स ले लिए अपनी मर्ज़ी से, कोई भी दो पॉइंट ले सकते हैं आप, ये ठीक है, ये ले लें या ये यहाँ पे ये वाला ले लें, ठीक है, ये वाला ले लें, कोई भी दो पॉइंट ले लिए। फिर मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये पहला पॉइंट जो होगा, ठीक है, वो हमें, ठीक है, x1 y1 बता देगा और दूसरा पॉइंट बताएगा x2 y2। ठीक है, तो अब ये जो है आपके पास दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए ऑन x एक्सिस और दो परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किए ऑन y एक्सिस। ठीक है, तो अब ये वाली जो वैल्यू होगी, पहली वाली ये होगी x1। तो x1 आप देख ले मुझे क्या नज़र आ रही है, 1 और 2 के बीच में ये 1.5 होगी। और ये देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, x2 आ रहा है 3 पर। ठीक है, ये 3 हो गई। y1 देखें 2 और 4 के बीच में, तो ये 3 होगा। और ये देखें आप y2 का है 6। ठीक है, तो ये हमने वैल्यूज़ यहाँ से देख ली। अब ये इस फॉर्मूले में पुट कर दें, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो यहाँ पे y2 6 है और y1 3 है और x2 3 है और x1 1.5 है। आपने माइनस किया, 6 माइनस 3 3, 3 माइनस 1.5 1.5 डिवाइड किया, अपने पास क्या आया, 2 आया। यानी इस लाइन का स्लोप 2 है। ठीक है, पहले वाली जो लाइन थी, देखें पहले वाली लाइन क्या थी, ज़रा लेटी हुई थी, तो इसका स्लोप कम आया, वैल्यू कम आई। अब ये लाइन ज़रा देखें इस तरह से आ रही है, तो इसकी वैल्यू क्या है, स्लोप की ज़्यादा आई है, 2 आई है। तो स्लोप जो है हमें इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी लाइन का या ग्राफ का। ये अब ये देखिए कि हमें इसमें वेलोसिटी से कैसे जो है, ठीक है, हेल्प मिलेगी स्लोप से। अगर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है, हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी देख चुके हैं कि इसका ग्राफ कैसा होता है और वैल्यूज़ कैसी होती हैं। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास ग्राफ है एस टी ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, इसको एस टी ग्राफ को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, हम देख चुके हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो वेलोसिटी होती है हमारे पास यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे ये हम देखेंगे कि हमारे पास अब एस टी ग्राफ है, ये हमने एक्स एक्सिस पे लिया टाइम, टाइम की वैल्यूज़ मैंने ली हैं, देखें 1 2 3 4। और ये मैंने वाई एक्सिस पे मैंने लिया है डिस्प्लेसमेंट और इसकी वैल्यूज़ मैंने ली हैं 10 20 30। और मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना दिया है। ठीक है, ये जो स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, इसका मतलब है क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ये। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है या नहीं है। तो एस टी ग्राफ जो है, ठीक है, जब आपके पास होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उसका जब आप स्लोप निकालते हैं, ठीक है, तो वो आपको वेलोसिटी बताता है। ठीक है, और स्लोप निकालने का मेथड हमने क्या बताया था, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। अब वाई एक्सिस पर मेरे पर डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे मैं डेल एस लिखूंगी, डेल वाई नहीं लिखूंगी, यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और एक्स एक्सिस पर, ठीक है, क्या टाइम है, तो मैं यहाँ पे एक्स नहीं लिखूंगी, टाइम लिखूंगी, तो ये चेंज इन टाइम। ठीक है, तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, एक तो ये बन गया रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विच इज कॉल्ड वेलोसिटी। और डेल एस का मतलब है कि आपके पास डिस्प्लेसमेंट के कोऑर्डिनेट में जो चेंज आ रहा है, यानी एस टू माइनस एस वन। ठीक है, यहाँ पे देखें वाई था तो मैंने लिखा था वाई टू माइनस वाई वन, यहाँ पे एस होगा तो मैं क्या लिखूंगी, एस टू माइनस एस वन। इस तरह जब यहाँ पे x था तो मैंने लिखा था x2 टू माइनस एक्स वन, यहाँ पे t है तो मैं लिखूंगी t2 टू माइनस टी वन। तो ये चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बताएगा आपको, ये चेंज इन टाइम बताएगा। जब हम इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे ग्राफ से लेके, तो फिर इसके पास जो आंसर आएगा वो हमें बताएगा वेलोसिटी। यानी वेलोसिटी जो है आपको, ठीक है, किस तरह पता चल सकती है, बाय कैलकुलेटिंग स्लोप ऑफ एस टी ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने स्लोप कैसे कैलकुलेट किया है। इसके लिए मैं आप कंसिडर कर रही हूँ ये ब्लू वाले पॉइंट,
एक ये ब्लू पॉइंट है, एक ये ब्लू पॉइंट है, इन दो को देखें, ठीक है। इसमें मैंने फिर वही किया, ज़्यादा तो मुझे वैल्यूज़ देखनी है, ठीक है। इसका S1 T1 देखना है, इसका S2 T2 देखना है। तो यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी ये होगी T1, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये जो वैल्यू होगी वो होगी S1। पहला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, S1 T1 वाला। दूसरा पॉइंट जो है ये देखें, वैल्यू जो आपको देगी वो देगी T2। और ये जो है आपको वाई एक्सिस पे जो वैल्यू मिलेगी डिस्प्लेसमेंट की वो होगी S2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद हमने क्या देख लिया कि टाइम क्या है, T1 क्या है, T2 क्या है, ठीक है। और यहाँ पे देख लिया हमने S1 क्या है, और यहाँ देख लिया हमने S2 क्या है। अब इस फॉर्मूले में मैंने पुट कर दिया, S2 20 है, S1 10 है, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया। और यहाँ पे आप देखें कि T1 1 है और T2 क्या है, 2 है, ये मैंने पुट कर दिया। 20 में से 10 माइनस करें, 2 में से 1 माइनस करें और डिवाइड करें, और आप देखें कि फिर इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। आंसर इसका आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 1 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड जो है इसकी वेलोसिटी आ रही है ये, ठीक है। अब ये जो स्लोप होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, ये आपको क्या दे देता है, ये वेलोसिटी। इसमें हमने देखें एसटी ग्राफ का, ठीक है, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन थी या ग्राफ था, उसका हमने स्लोप निकाला तो हमें क्या मिल गई, ये बॉडी की वेलोसिटी। अब ये देखने के लिए यूनिफॉर्म है ये, तो हम इसको अब दो और अलग पॉइंट कंसिडर करेंगे, ये ग्रीन वाले पॉइंट अगर आप ये देखें, ये मैंने दो पॉइंट चेंज कर दिए हैं लेकिन ग्राफ सेम है। तो अब मैं जब ये दो पॉइंट ले रही हूँ तो इनसे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है। ये पहला पॉइंट है तो इसकी वैल्यू T1 होगी, ये दूसरा पॉइंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ये T2 होगी। इस तरह से यहाँ पे वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये पहला पॉइंट S1 और दूसरा पॉइंट बताएगा S2। अब ये देखें T1 क्या है आपके पास, 1 और 2 के बीच में, तो ये होगा 1.5। और ये T2 क्या है आपका, T2 आपके पास 3 आ रहा है। यहाँ पे देखें ये क्या है आपके पास, ये है 10 के और 20 के बीच में, तो ये होगा 15, ठीक है। और ये आपके पास है 30, ठीक है, S2 30, ठीक है, 30 S2 और 15 S1, ठीक है। और यहाँ पर T1 1.5 और T2 3, ये वैल्यूज अब हम दोबारा इसी फॉर्मूले में पुट करके वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमने देखें इसमें ग्रीन पॉइंट से जो हमने, ठीक है, वैल्यूज ली थी वो हमने, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दी S2 S1 और T2 T1। माइनस किया मैंने, ठीक है, 15 आया, यहाँ माइनस किया मैंने 1.5 आया, मैंने डिवाइड किया, ठीक है, क्या आया 10 आया, यानी वही सेम आंसर आ रहा है जो हमारा ब्लू पॉइंट से आ रहा था। तो इसमें यानी आपने कोई भी जब आप दो पॉइंट लेंगे अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसका आंसर क्या आएगा, यूनिफॉर्म यानी कांस्टेंट आएगा, चेंज नहीं होगा आंसर। तो ये सेम आंसर आपको शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है या कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। तो इससे हमें पता चल गया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, वो होता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। अब देखें एग्जाम में आपको ये कोई वैल्यूज देकर या आपको इस तरह से प्लॉट नहीं करवाया जाएगा या इस तरह से कैलकुलेट नहीं करवाया जाएगा। होता क्या है, या तो आपसे डेफिनेशन पूछ लेते हैं, ठीक है, कि आपकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है, इसकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। या आपको ग्राफिकली जो है ना इसका एक ऑब्जेक्टिव बना के ना आपको एक दे देते हैं, एक ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं कि अगर एसटी ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो वेलोसिटी क्या होगी, यानी यूनिफॉर्म होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी, ज़ीरो होगी, ठीक है। तो ये आपके पास, ठीक है, आंसर होते हैं, इनमें से आपको चूज़ करना पड़ता है। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए हो, ठीक है, आपको समझ लें कि ये है, और डेफिनेशन के लिए है। बाकी ऐसी वैल्यूज़ से आपको इनका ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा और ना ही इसमें से आपको इस तरह परपेंडिकुलर ड्रॉ करके आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी वेलोसिटी, ठीक है। ये काम हम आपको एग्जाम में नहीं आएगा ये, लेकिन समझाने के लिए, समझने के लिए हमने इसको देख लिया कि ये वेलोसिटी जो है हमें यूनिफॉर्म इस तरह से मिल रही है इसकी या नहीं मिल रही है, ठीक है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास अगर वेरिएबल वेलोसिटी है यानी कि नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो उसका देखेंगे क्या होता है, उसका जो ग्राफ होता है इससे पहले हम देख चुके हैं वो कर्व होता है, ठीक है। अब वो तो हमने वैल्यूज से बनाया था, यहाँ पे अगर हम विदाउट वैल्यूज हमने एक रफ सा एक कर्व बना लिया। तो अगर आपके पास ये जो एस टी ग्राफ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है,
ये एक कर्व है, तो ये किसको शो कर रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी को या वेरिएबल वेलोसिटी को शो कर रहा है। ठीक है, इसमें अब हम देखें वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब ये क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है कि इस कर्व के हर पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, सेम नहीं होगी। तो अब आप क्या करते हैं, किसी एक पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब जब एक पॉइंट पर वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, फर्ज करें ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है पी। ठीक है, मुझे इस पे चाहिए कि बॉडी की वेलोसिटी क्या है। तो अब देखें फॉर्मूला हमें क्या बता रहा है कि फॉर्मूले के लिए हमें दो पॉइंट्स S2 S1 और T2 T1 की वैल्यूज चाहिए। तो अब हम एक पॉइंट से कैसे करेंगे वेलोसिटी कैलकुलेट, तो हम उस पॉइंट पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। और टेंजेंट वो लाइन होती है जो कि इस पॉइंट को टच करती हुई, ठीक है, उसको पास होती है, स्ट्रेट लाइन। ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है किस पर, इस पी पॉइंट पर। ठीक है, ये टेंजेंट हो गया। अब ये टेंजेंट हमारी मर्जी होती है, ठीक है, इसमें कोई लेंथ फिक्स नहीं होती है। चाहे तो आप छोटा टेंजेंट ड्रॉ कर ले, और चाहे तो मैं चाहूँ तो इतना बड़ा यहाँ तक टेंजेंट ड्रॉ कर लूँ। ठीक है, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, सेम आंसर आएगा। तो मैंने ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया यहाँ तक। अब जो टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद टेंजेंट का जो ये एंड पॉइंट होते हैं ना, ये लाइन के ये पॉइंट और ये पॉइंट, यहाँ से मुझे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने होते हैं। ठीक है, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मुझे T1 की वैल्यू बताएगा। और यहाँ मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मुझे T2 की वैल्यू बताएगा। इस तरह से जब मैंने y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मुझे S1 बताएगा, और यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये मुझे क्या बताएगा, S2 बताएगा। तो अब सपोज कर लें कि मेरे T1 की वैल्यू मेरे पास 1 है और T2 की वैल्यू 5 है, और यहाँ पर S1 की जो वैल्यू है 2 है और S2 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो यहाँ पर जब मैंने वैल्यूज पुट की S2 और S1 और T2 और T1, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आएगा, और 5 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा, 4 आएगा ये। ठीक है, तो मैंने जब इनको डिवाइड किया 2 डिवाइडेड बाय 4, तो आंसर आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी ये वेलोसिटी जो है, ठीक है, हमें कहाँ की, इस पॉइंट की जो है ना, ये वेलोसिटी हमें पता चल रही है। ठीक है, इस वेलोसिटी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं, जो कि बिल्कुल एक समझ लें कि एक लम्हे की, एक ख़ास लम्हे की, मोमेंट की, इंस्टेंट की वेलोसिटी बताती हैं, किसी ख़ास समझ लें कि पॉइंट की। ख़ास पॉइंट का मतलब क्या है कि बिल्कुल इस टाइम पर, एक इस टाइम पर, ठीक है, अब वो कोई भी टाइम हो सकता है। ठीक है, समझ लें 2:05 और 6:40। ठीक है, अब इस पॉइंट पर जो है क्या बॉडी की वेलोसिटी है, तो वो जो वेलोसिटी होती है, ठीक है, वो आप इस तरह से, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं। इसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी कहते हैं ये। अब नॉन यूनिफॉर्म का आपको कैसे पता चलेगा, नॉन यूनिफॉर्म इस तरह पता चलेगा कि आप ये कर सकते हैं कि आप कोई दूसरा पॉइंट ले लें। ठीक है, आपने क्या किया कि यहाँ पर फर्ज करें कि आपने ग्राफ पर कोई दूसरा पॉइंट लेके, ठीक है, और यहाँ पे क्या किया आपने, एक यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, एक, ठीक है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया ये। अब टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद, ठीक है, फिर आपने क्या किया, वही मेथड अप्लाई कर लिया हम। ठीक है, कि आपने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, ठीक है, T1 T2 देख लिया, ठीक है, और यहाँ पर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और यहाँ पे आपने क्या देख लिया, S1 S2 देख लिया आपने ये। ठीक है, इस तरह से ये। तो ये जो आपको, फिर इससे जो आप वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे वो कहाँ की होगी आपके पास, ठीक है, वो इस पॉइंट की वेलोसिटी होगी। सपोज अगर हम ये कह लें कि ये P2 है ये, ठीक है, तो इस पॉइंट की आपको वेलोसिटी मालूम हो जाएगी। अब अगर ये वेरिएबल वेलोसिटी है तो क्या होना चाहिए, ठीक है, इसका आंसर आपका डिफरेंट आएगा। ठीक है, P पे कुछ और आया है तो P2 पे कुछ और आंसर आएगा ये। तो इस तरह से कोई दो पॉइंट लेके हम टेंजेंट ड्रॉ करके हम वेलोसिटी कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी का जो आंसर है वो क्या हो रहा है। ठीक है, सेम नहीं आ रहा है, जैसे यूनिफॉर्म में सेम आया था, यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी आपके पास डिफरेंट आएगी, आंसर डिफरेंट आएगा। तो ये शो कर रहा है कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, ये वेरिएबल है। और हमें पता चल रहा है कि जब वेलोसिटी वेरिएबल होती है तो उसका ग्राफ कैसा होता है, कर्व होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ कर्व। ठीक है, देन वेलोसिटी इज वेरिएबल वेलोसिटी। उसके बाद
तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, ज़ीरो वेलोसिटी, कि अगर ज़ीरो वेलोसिटी है तो फिर आप जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे देखेंगे, और इसका ग्राफ कैसा होगा। तो स्ट्रेट ज़ीरो वेलोसिटी का जो ग्राफ होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यानी एसटी ग्राफ, वो होता है आपके पास स्ट्रेट लाइन। अब देखें स्ट्रेट लाइन है ये भी, लेकिन ये पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं है, ये है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, ठीक है, एक्स एक्सिस। ये हम कहेंगे ये क्या, कैसा ग्राफ है, ये है स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो अगर स्ट्रेट लाइन होती है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, और किसमें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो वेलोसिटी क्या होगी, फिर ज़ीरो वेलोसिटी होगी, ना यूनिफॉर्म होगी ना वेरिएबल होगी, ठीक है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि ज़ीरो वेलोसिटी है या नहीं है। तो हमने ये जो हमारा ग्राफ है इसमें हमने क्या किया, 2 पॉइंट ले लिए। 2 पॉइंट लेने के बाद मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये देखें ये T1 की वैल्यू आ गई, सपोज 1 है, और ये दूसरा पॉइंट लिया मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये T2 की वैल्यू आ गई 3। यहाँ पर आप देखें S1 S2 क्या होंगे, यहाँ पे अब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इस एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इस पॉइंट का, ठीक है, जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी 40 होगा, और इस पॉइंट का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो भी क्या होगा, 40 होगा, यानी S1 भी 40 है और S2 भी 40 है, ठीक है। अब जो हमारा वेलोसिटी का फॉर्मूला था, ठीक है, डेल एस अपॉन डेल टी, यानी S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तो S1 भी 40 है, S2 भी 40 है, तो S2 40, S1 40, ठीक है। और टाइम जो है अब आपका ये है 3 और 1, टाइम मैंने पुट किया 3 और 1, लेकिन जब 40 में से 40 माइनस किया 0 हो गया, 3 में से 1 माइनस किया 2 हो गया। तो अब 0 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये जो है ज़ीरो वेलोसिटी आ गई, ठीक है, इस ग्राफ की, ठीक है। इसका मतलब है अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो है आपके पास पैरेलल, ठीक है, लाइन होती है, पैरेलल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है ज़ीरो वेलोसिटी को। ज़ीरो वेलोसिटी का मतलब ये भी है कि बॉडी इज़ नॉट मूविंग, ठीक है, बॉडी रेस्ट में है, ठीक है। इसका मतलब है कि बॉडी जो है 40 मीटर का जो पॉइंट है उसके ऊपर खड़ी हुई है, टाइम गुजर रहा है लेकिन बॉडी आगे या पीछे नहीं जा रही है और 40 के ऊपर ही है, ठीक है। इसलिए आपका इस तरह का ये ग्राफ आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं चेंज होगा तो वेलोसिटी भी, ठीक है, आपके पास नहीं आएगी, यानी वेलोसिटी आपके पास ज़ीरो आएगी है। तो आज हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है, ठीक है, ग्राफिकली, और हमने देख लिया कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, कैसी होती है, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, उसका ग्राफ कैसा होता है, ठीक है, कर्व होता है, और उसको हम उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय टेंजेंट, ठीक है। आप जो है टेंजेंट ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालते हैं, तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, गिव्स यू वेलोसिटी। और ज़ीरो वेलोसिटी भी हमने देख लिया कि हम इसको किस तरह से, ठीक है, कैलकुलेट करते हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास, ठीक है, हमने वेलोसिटी देख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम, ठीक है, क्या देखेंगे, एक्सेलरेशन की डिफरेंट टाइप देखेंगे, और उसको देखेंगे कि हम किस तरह से ग्राफिकली कैलकुलेट करते हैं।